नमस्कार आप सभी को, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज इस वीडियो सीरीज में हम सीखेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो फी कलेक्शन सिस्टम है, जो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया है। उसमें टीचर्स एज अ क्लास टीचर स्कूल लेवल पे किस तरह से स्टूडेंट्स को फर्स्ट लेवल पे वेरिफिकेशन करेंगे, स्टूडेंट डेटा को एडिट करेंगे या मॉडिफाई करेंगे, एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं किसी भी स्टूडेंट को, फी चालान जनरेट करेंगे, फी रिसीट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको प्रिंट कर सकते हैं, फी डिफॉल्टर देख सकते हैं और पेमेंट काउंट चेक कर सकते हैं। सबसे पहले टीचर को करना पड़ेगा लॉगिन यूजिंग लॉगिन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड। वेरिफिकेशन करेंगे और एडिट करने के लिए मान लीजिए किसी भी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ गलत दिया हुआ है, तो इसको टीचर मॉडिफाई कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, या बच्चे के नाम का स्पेलिंग गलत है उसको चेंज कर सकते हैं, या स्टूडेंट के रीइंबर्समेंट को यस या नो चेंज करना है, या सिंगल गर्ल चाइल्ड या आरटी कोटा में कोई भी चेंजेस लाने हैं, तो उन चीज़ों के लिए वो एडिट करेंगे स्टूडेंट डेटा को। रीइंबर्समेंट क्या होता है कि अगर किसी भी पेरेंट को अपने बच्चों के लिए जहाँ पे भी वो सर्विस करते हैं वहाँ से पैसा मिलता है, इसका मतलब रीइंबर्समेंट यस है, उस बच्चे के लिए रीइंबर्समेंट यस होगा। और अगर उनके पेरेंट को स्टूडेंट उनके बच्चे के पढ़ाई के लिए कहीं से भी पैसा नहीं मिलता है, इसका मतलब रीइंबर्समेंट नो होगा। तो आइए हम प्रैक्टिकली इस वीडियो सीरीज में देखते हैं। ये पार्ट 1 है जिसमें हम देखेंगे कि हाउ टू वेरीफाई, मॉडिफाई, एक्टिवेट और डीएक्टिवेट अ स्टूडेंट, फी चालान जनरेशन, फी रिसीट ऑफ द स्टूडेंट्स, बिकॉज एट द एंड ऑफ द मंथ हमें फी रिसीट देखने पड़ते हैं सभी बच्चों के कि सबने फीस सही से दिया है कि नहीं, और अगर नहीं दिया है यानी इसका मतलब कोई भी फी डिफॉल्टर है, तो फी डिफॉल्टर भी हम लोग देख सकते हैं। और आपको ये सबसे पहले बता दूं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो नियम है, वो पूरा जो फी सिस्टम है वो 4 क्वार्टर में डिवाइड किया गया है। कोई भी स्टूडेंट 4 क्वार्टर्स में फी दे सकते हैं या पूरा 1 साल का फी एक साथ भी दे सकते हैं। क्वार्टर जो है वो, क्योंकि सेशन अप्रैल से स्टार्ट होता है, अप्रैल से नेक्स्ट ईयर के मार्च तक होता है, तो जो क्वार्टर 1 है वो है अप्रैल मई जून। अगर मान लेते हैं 2020, तो अप्रैल मई जून फर्स्ट क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर सेकेंड क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर थर्ड क्वार्टर, और 2021 का जनवरी फरवरी और मार्च फोर्थ क्वार्टर। तो इस तरह से होता है। और वेरिफिकेशन कब करना पड़ता है टीचर को? जब भी कोई क्वार्टर शुरू होता है उसके पहले तक टीचर को अपने लेवल पे वेरीफाई करना पड़ता है, और फिर प्रिंसिपल अकाउंट से, एडमिन अकाउंट से फिर से स्टूडेंट्स को वेरीफाई करना पड़ता है, तभी स्टूडेंट फी दे पाते हैं। मान लीजिए अगर सेकेंड क्वार्टर के लिए आप वेरीफाई कर रहे हैं, तो आपको जून तक उन स्टूडेंट्स को वेरीफाई कर लेना है, तभी जाके वो सेकेंड क्वार्टर जो कि जुलाई से शुरू होता है उसमें स्टूडेंट्स फी दे पाएंगे। और जुलाई में भी 1 जुलाई से 15 जुलाई तक विदाउट एनी लेट पेमेंट फाइन फी दे सकते हैं। 15 जुलाई के बाद से जो यूजुअली नियम होता है वो है बहुत ही मिनिमम फाइन अटैच होता रहता है हर दिन के लिए। तो ये है आपका फी कलेक्शन सिस्टम मेथड। तो आइए हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरह से टीचर ये सब काम करेंगे। तो सबसे पहले लॉगिन। सबसे पहले आप ब्राउजर खोलिए गूगल। आप मोबाइल से भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ये सारे काम आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, किसी भी एंड्रॉइड मोबाइल से, या आप डेस्कटॉप या लैपटॉप से भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे टाइप करिए UBI फॉर टीचर्स लॉगिन। करते ही
आपको ये सबसे पहले epay.unionbankofIndia.co.in KVS FCS KV लॉगिन पेज, इसका लिंक मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। और अगर आपके स्कूल की वेबसाइट पे है इसका लिंक तो अच्छी बात है, आप अपनी स्कूल के वेबसाइट से भी इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा आपका फी कलेक्शन सिस्टम पोर्टल ओपन हो जाएगा और इस पोर्टल पे यहाँ पे आपको साइन इन करना पड़ेगा। आपके स्कूल ने आपको कोई लॉगिन आईडी दिया हुआ होगा जहाँ पे जैसे S स्टैंड्स फॉर द शिफ्ट 1 S1 और 1277 ये हमारा स्कूल का जैसे कोड है, तो 1277 इज अ केवी कोड। फिर 10C, यहाँ पे मान लीजिए मैं 10C में अभी लॉगिन करना चाहती हूँ, तो लॉगिन आईडी में 10C क्लास का यूजर आईडी दिया और फिर पासवर्ड दिया। मैंने ऑलरेडी पासवर्ड सेट करके रखा है। और अब हम देखेंगे कैप्चा। तो कैप्चा ये केस सेंसिटिव नहीं है, इसको स्मॉल में भी दे सकते हैं, कैपिटल में भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लॉगिन करते ही आपको सबसे पहले दिखेगा होम पेज। होम पेज कुछ ऐसा है और यहाँ पे देखिए सबसे पहले राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे आपको नज़र आ रहा है कि आपका 10C का क्लास खुला हुआ है। यहाँ पे काफ़ी सारे मेनू है, होम, स्टूडेंट, मिसलेनियस, रिपोर्ट्स। अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं एज अ क्लास टीचर आप कर सकते हैं, और फाइनली साइन आउट। तो सबसे पहले ये है आपका होम पेज जिसमें सारे इंफॉर्मेशन आपको दिखते हैं बिल्कुल टॉप टू बॉटम। हमारा जो सबसे पहला स्टेप था वो है हाउ टू वेरीफाई या मॉडिफाई अ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट मेनू में जाएंगे और यहाँ पे वेरीफाई मॉडिफाई बटन को क्लिक करेंगे। वेरीफाई मॉडिफाई बटन क्लिक होते ही आपको ऐसा कुछ नजर आएगा, ब्लैंक। आपको लगेगा कि आपके स्टूडेंट्स है नहीं, लेकिन है स्टूडेंट्स और एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स बिल्कुल है। और आपको देखना है कि ये आप किस क्वार्टर के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे दिखेगा क्वार्टर, पेमेंट ईयर, सेशन भी नजर आएगा। और क्योंकि हमें सभी बच्चों के नाम देखने हैं और सभी को वेरीफाई करना है, इसीलिए हमने यहाँ पे कोई पर्टिकुलर नाम टाइप नहीं किया है। और स्टूडेंट नेम या आप स्टूडेंट कोड के थ्रू भी, जो 15 डिजिट का कोड होता है स्टूडेंट का, उसके थ्रू भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इस मैग्नीफाइंग ग्लास, इस सर्च बटन में क्लिक करेंगे और कोई भी नाम नहीं देंगे तो सभी बच्चों के नेम्स हमारे सामने खुल जाएंगे। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे बच्चों का ये रहा 15 डिजिट का उनका आईडी, 06 वो रीजन कोड है, 1277 स्कूल कोड है, फिर 1 शिफ्ट है, और यहाँ पे उसके बाद जो 10 है वो है ईयर ऑफ एडमिशन। उसके बाद यानी इस स्टूडेंट ने 2010 में एडमिशन लिया था, और उसके बाद 009542 उस स्टूडेंट का एडमिशन नंबर है। तो ये टोटल 15 डिजिट का UBI कोड, और अगर इस पे रखें तो उस बच्चे का डिटेल भी नजर आएगा। तो इस बच्चे को अगर आपको वेरीफाई करना है तो यहाँ पे सिलेक्ट के नीचे जो चेक बॉक्सेस हैं यहाँ पे सिलेक्ट करिए, और ये ज़रूर देख लें कि टोटल फी पेबल जो है स्टूडेंट का इस क्वार्टर के लिए सही है कि नहीं। ट्यूशन फी, VVM, कंप्यूटर फी, कंप्यूटर साइंस प्रोजेक्ट, लाइब्रेरी, स्कूल फंड अदर, VVN अदर, टोटल और टोटल फी पेबल सिलेक्ट करें और वेरीफाई सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स में क्लिक कर दें। आप जैसे इनके वेरीफाई सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स में क्लिक करेंगे देखेंगे जैसे मैंने अभी 3 बच्चों को सिलेक्ट किया है, आयुष, प्रशंसा, विक्रमजीत, तो इन तीनों के नाम हट जाएंगे यहाँ से, यानी ये प्रिंसिपल अकाउंट पे चले जाएंगे और क्लास टीचर के सामने से हट जाएंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है आर यू श्योर यू वांट टू वेरीफाई, ओके।
देखिए अभी ओपन हो गया और देखिए उन तीनों का नाम यहाँ से हट गया। तो इस तरह से आप सभी बच्चों को एक साथ सिलेक्ट कर लीजिए। एक पेज में यूजुअली 10 स्टूडेंट्स का नाम आता है, तो एक एक बच्चों को आपको देख के वेरीफाई करना है और फिर आप वेरीफाई सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स में क्लिक कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम किसी भी स्टूडेंट के डिटेल्स को एडिट कैसे करें। तो मान लेते हैं कि ये जो श्वेता कुमारी, इसके नाम के स्पेलिंग में गलत है, वो SH होना चाहिए पर SW किया है। तो हम इसे एडिट कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिए आपको एक बटन दिख रहा होगा पेंसिल का, आप इस पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको वो सारे डिटेल्स मिल जाएंगे जो भी आप चेंज करना चाहते हैं। ईयर ऑफ एडमिशन ये हम चेंज नहीं कर सकते और एडमिशन नंबर भी नहीं चेंज कर सकते, बाकी सब कुछ हम चेंज कर सकते हैं और क्लास नहीं चेंज कर सकते हैं यहाँ से क्लास टीचर अकाउंट से। तो मान लीजिए ये है और उसका नाम है मान लीजिए श्वेता, तो हमने ये कर दिया स्पेलिंग ठीक। अगर मान लीजिए उसका एडमिशन कैटेगरी कुछ और ही है या बॉय या गर्ल कुछ और था, हमने गलती से कुछ और दे दिया है, या कैटेगरी उसका SC ST OBC जनरल जो भी है हमने गलत सिलेक्ट किया है, या डेट ऑफ बर्थ गलत है, या मोबाइल नंबर चेंज करना है, या वो BPL में यस नो बिलो पॉवर्टी लाइन जो होता है उसमें यस नो जो भी है वो हमें करना है, या ब्लड ग्रुप चेंज करना है, या ईमेल आईडी चेंज करना है, तो हम यहाँ से बिल्कुल एडिट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमने श्वेता कुमारी को SHWETA किया है और यहाँ पे ऑटोमेटिकली Q3 के लिए, क्योंकि हम वेरीफाई कर रहे थे Q3 के लिए आ गया है टिक मार्क, क्योंकि Q1 और 2 ऑलरेडी वो पेमेंट कर चुके हैं और Q3 में टिक आ गया है, इसका मतलब वो अभी हम Q3 के लिए वेरीफाई कर रहे हैं। एलिजिबल फॉर रीइंबर्समेंट यस नो आप जो भी करें, सिंगल गर्ल चाइल्ड RT सिबलिंग केस ये नीचे के साइड में होता है, यहाँ पे सिंगल गर्ल चाइल्ड यस या नो जो भी करें। तो ये फिलहाल मान लीजिए अगर वो सिंगल गर्ल चाइल्ड होती तो हमको उसको यस करना पड़ता, पर वो सिंगल गर्ल चाइल्ड नहीं है तो नो है। और यहाँ पे काफ़ी सारे एग्जेम्पशंस है अंडर डिफरेंट आर्टिकल्स, तो ये हम देख सकते हैं। और फाइनली हमने क्लिक किया सेव, तो हम देखेंगे कि उसका जो हमने एडिट किया है नाम वो हुआ क्या नहीं। हमने सेव बटन पे जैसे ही क्लिक किया हमें कुछ ऐसा नज़र आया, फी डिटेल्स, और ये दिखा रहा है कि मंथली फ़ी इतना है और क्वार्टरली फ़ी यानी 2400 उनको अभी देना पड़ेगा, क्वार्टरली फ़ी है, एनुअल फ़ी इतना बन रहा है। तो सबमिट करके देखिए स्टूडेंट का नाम चेंज हो चुका है, SHWETA हो गया है। फिर से नीचे आ जाए और इसको कंफर्म कर ले, अपडेट डिटेल्स। फिर से पूछेंगे आर यू श्योर यू वांट टू अपडेट द इंफॉर्मेशन, ओके। ओके करते ही दोबारा से आप पेज में आ जाएंगे जहाँ पे यहाँ से फिर से पूछा जाएगा गो टू स्टूडेंट लिस्ट। चाहे आप यहाँ पे क्लिक करके स्टूडेंट लिस्ट में जा सकते हैं, चाहे आप ऊपर सीधा ही इस मेनू में फिर से स्टूडेंट में क्लिक करके वेरीफाई मॉडिफाई में जा सकते हैं, बात एक ही है। तो देखिए कि उस स्टूडेंट का चेंज हुआ कि नहीं।
हाँ बिल्कुल, उस स्टूडेंट के नाम में चेंज हो गया, यानी आपका अपडेट जो था, जो एडिटिंग था, वो सक्सेसफुल है। अब उस स्टूडेंट को आप सिलेक्ट करके, जैसे हम वेरीफाई कर रहे हैं, आप वेरीफाई सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स कर दीजिए और ये नाम टीचर अकाउंट से हट जाएगा। अब हम आगे देखते हैं किस तरह से स्टूडेंट को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट लॉन्ग एब्सेंस के कारण नहीं आ रहा है और विद द परमिशन ऑफ हायर अथॉरिटी आपको डीएक्टिवेट करने के लिए बोला गया है, तो आप यहाँ पे फिर से स्टूडेंट मेन्यू में डीएक्टिवेट एक्टिवेट में क्लिक करें एग्जिस्टिंग में, और यहाँ पे उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का नाम दें जिसे आप डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, या तो आप मैग्नीफाइंग ग्लास में क्लिक करें तो आपको सभी बच्चों के नाम नजर आ जाएंगे। लेकिन याद रखिए, डीएक्टिवेट करने से वो स्टूडेंट आपका फिजिकली डिलीट नहीं होता है, वो फिर भी डेटाबेस में रहता है। आप जब भी चाहें, अगर स्टूडेंट ने फीस दे दिया है तो फिर आपको अगर दोबारा से एक्टिवेट करना है तो सेम इसी तरह से आप आके एक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो अब मान लीजिए कि हमें इस स्टूडेंट को, आयुष देव को डीएक्टिवेट करना है, तो हमने क्लिक कर दिया डीएक्टिवेट पे, और आर यू श्योर यू वांट टू डीएक्टिवेट द रिकॉर्ड, आपने ओके कर दिया। ओके करते ही आपको यहाँ पे नजर आएगा डीएक्टिवेट हो चुका है वो स्टूडेंट। और दोबारा से अगर उसको एक्टिवेट करना है तो सेम इसी तरह से स्टूडेंट मेनू में आके डीएक्टिवेट एक्टिवेट, इस ड्रॉप डाउन मेनू में आके आप यहाँ पे जब मैग्नीफाइंग ग्लास पे क्लिक करेंगे तो इस एक्टिवेट बटन पे क्लिक करें एंड आई श्योर यू वांट टू एक्टिवेट द स्टूडेंट रिकॉर्ड, और फिर आप ओके कर दें, दोबारा से वो एक्टिव हो जाएगा और यहाँ पे नजर आ जाएगा आपका एक्टिव। ये रहा, दिख गया एक्टिव है। अब हम देखते हैं आगे हम किस तरह से स्टूडेंट के चालान जनरेट कर सकते हैं। तो आप आ जाइए स्टूडेंट मेनू से सीधा रिपोर्ट्स में। रिपोर्ट्स में यहाँ पे आप स्टूडेंट डिटेल्स, चालान लिस्ट में आइए। यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा स्टूडेंट का चालान, लेकिन फ़िलहाल अभी प्रिंसिपल अकाउंट से क्योंकि वेरिफिकेशन हुआ नहीं है तो यहाँ पे आपको अभी चालान नज़र नहीं आएगा। अदरवाइज अगर आप जब वेरिफिकेशन हो जाता है और जब नेक्स्ट क्वार्टर स्टार्ट हो जाता है तब अगर आपको चालान देखना हो तो आप यहाँ पे बिल्कुल स्टूडेंट का चालान देख सकते हैं। फिलहाल जिन्होंने अभी तक नहीं दिया है मान लीजिए फीस, उनका चालान दिखा रहा है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए इस स्टूडेंट ने कबई कुमार प्रसाद, इन्होंने टेंसी अभी तक इन्होंने फीस जमा नहीं दिया है जुलाई टू सितंबर का, तो इनका जो रीएडमिशन फ़ी, क्योंकि ये अगस्त चल रहा है अभी और जुलाई तक 31 जुलाई तक पेमेंट करना था, इसीलिए उनका रीएडमिशन फ़ी दिखा रहा है। और यहाँ पे बाकी फ़ीस नज़र आ रहा है और लेट फ़ी भी नज़र आ रहा है, इसीलिए 80 रुपीज़, तो टोटल फ़ी कुछ और ही बन रहा है। और अगर हम इसको प्रिंट लेना चाहें तो बिल्कुल प्रिंट ले सकते हैं। आप कोई भी फॉर्मेट सिलेक्ट करिए, चाहे PDF फाइल या एक्सेल, जिसमें भी आप चाहें, और फिर एक्सपोर्ट पे क्लिक करें। एक्सपोर्ट पे क्लिक करते ही आपका चालान कॉपी यहाँ पे नीचे डाउनलोड हो जाएगा, उसको ओपन करें और फिर स्टूडेंट को प्रिंट दे दें। सिंपली यहाँ से आप प्रिंट पे प्रेस करें और प्रिंट दे दें। तो इस तरह से आप चालान को जनरेट करके प्रिंट भी दे सकते हैं। अब हम देखते हैं आगे कि फी रिसीट कैसे देखेंगे। रिपोर्ट्स में यहाँ पे नीचे पेमेंट में फी रिसीट है, वहाँ पे क्लिक करें, और अगर फी डिफॉल्टर देखना है तो पेमेंट में फी डिफॉल्टर में क्लिक करें, आपको नेम्स नज़र आ जाएंगे और यहाँ पे फी रिसीट में आपको पूरा डिटेल्स नज़र आ जाएगा। अब फी रिसीट आपको एकेडमिक ईयर यहाँ पे नज़र आएगा। आपको स्टूडेंट नेम, अगर पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट का नाम देना है आप वो दे सकते हैं, जिसका भी आप रिसीट देखना चाहें। क्वार्टर
अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर दिसंबर एंड जनवरी टू मार्च, कौन से क्वार्टर का आप फी रिसीट चाहते हैं। अगर स्टूडेंट नेम नहीं देते हैं, जनरेट रिपोर्ट करते हैं, तो आपको सभी बच्चों के फी रिसीट नजर आ जाएंगे। तो जनरेट रिपोर्ट में क्लिक करें और फी रिसीट देख लें। ये रहा स्टूडेंट की नेम, डेट ऑफ रिसीट यहाँ पे नज़र आ रहा है कि किस डेट पे स्टूडेंट ने फ़ी पेमेंट किया है, 14 जुलाई 2020। फ़ी रिसीट नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ़ी कितना पे किया है एक्चुअली, अगर किसी ने लेट फाइन के साथ दिया है तो वो भी नज़र आता है डेट के साथ। और क्योंकि हम इसको जुलाई टू सितंबर क्वार्टर का देख रहे हैं तो इतना हमें फ़िलहाल नज़र आ रहा है। और अगर फिर से आपको इसको प्रिंट आउट लेना है तो आप चाहे एक्सेल सिलेक्ट करिए, एक्सेल में एक्सपोर्ट करिए, या पीडीएफ में एक्सेल में एक्सपोर्ट करते हैं, सेम उसी तरह से वो डाउनलोड हो जाएगा और आपको एक्सेल में ये पूरा रिपोर्ट मिल जाएगा। कुछ ऐसे। अब आप चाहे प्रिंट आउट ले, कैसे भी, ये आपके ऊपर है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से फाइनली फी डिफॉल्टर दिखे। पेमेंट में जाए, फी डिफॉल्टर पे क्लिक करें, फिर से जो पेमेंट क्वार्टर आपको चुनना है उसको, अगर किसी बच्चे के नाम के थ्रू व्यू करना है तो वो सिलेक्ट कर ले, एकेडमिक ईयर देख ले और रिपोर्ट जनरेट कर ले। तो फिलहाल हम देखते हैं जुलाई टू सितंबर में कौन कौन फी डिफॉल्टर हैं। तो ये कवय कुमार प्रसाद, जैसे तब हमने नाम देखा था, उनका फ़ी डिफॉल्टर में नाम है। तो आप बच्चों को कॉन्टैक्ट, स्टूडेंट को कॉन्टैक्ट करके फ़ी देने के लिए बोल सकते हैं। तो फिलहाल हमने आज काफ़ी कुछ सीखा कि किस तरह से हम वेरिफिकेशन करेंगे, एडिटिंग करेंगे, एक्टिवेट डीएक्टिवेट करेंगे स्टूडेंट को, कैसे फ़ी चालान जनरेट करेंगे, फ़ी रिसीट किस तरह से प्रिंट लेंगे अपने स्टूडेंट्स का, फ़ी डिफ़ॉल्टर अगर है तो वो कैसे देखेंगे, और पेमेंट काउंट अगर देखना है तो हम वो भी देख लेते हैं। पेमेंट काउंट के लिए फिर से आप रिपोर्ट्स में जाएंगे और रिपोर्ट में यहाँ पे है पेमेंट काउंट। तो पेमेंट काउंट में आपको ये नज़र आएगा कि कितने बच्चों ने फ़ी दे दिया है, कितने बच्चे अभी भी डिफ़ॉल्टर्स हैं और कितने बच्चे एग्जेम्प्टेड हैं, यानी उन्हें उनसे फ़ीस नहीं लिया जाता है। तो ये आपको नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे नज़र आ रहा है सेक्शन वाइज, क्लास 10C का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 34 है, इसमें 2 स्टूडेंट्स दे आर फुल्ली एग्जेम्प्टेड। आप इस पर क्लिक करेंगे तो उस बच्चे के नाम भी आ जाएंगे, वो 2 स्टूडेंट्स के। अगर काउंट ऑफ फी पे स्टूडेंट्स 31, एक हाइपरलिंक बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको उनका भी डिटेल मिल जाएगा। और काउंट ऑफ डिफ़ॉल्टर स्टूडेंट्स, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको डिफ़ॉल्टर स्टूडेंट के नाम भी मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप पेमेंट काउंट भी देख सकते हैं। तो आशा है कि आपने इस पार्ट 1 से काफ़ी कुछ जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में।